बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मकतब की तारीफ़, उसकी अहमियत और ज़रूरत के बारे में पढ़ेंगे। मकतब का मफ़हूम। मकतब के लुग़वी और लफ्ज़ी माना लिखने की जगह के हैं और मुहावरतन ये लफ्ज़ मदरसे पर बोला जाता है क्योंकि ये पढ़ने लिखने की जगह है। शरई इस्तिलाह में मकतब उस जगह और मकाम को कहते हैं जहाँ बच्चों को लिखना पढ़ना, दूसरे अल्फाज में उनको दीनी और दुनियावी उलूम से नवाजा जाए। जिस तरह मदरसा का लफ्ज़ दर्स से निकला है और इसके माना सबक पढ़ने की जगह के हैं, और इसका भी इस्तिलाही मफ़हूम वही है जो मकतब का है। ये दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं और इनका इतलाक़ तमाम तालीमी इदारों और दरसगाहों पर होगा, खा वो प्राइमरी मदारिस हों या सानवी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ और जामियात, सब इसमें शामिल हैं। इल्म की तरबीत इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और उसके लिए एक इदारा, मदरसा और मकतब का वजूद ज़रूरी है ताकि एक माहौल में रहकर तलबा और तालबात को इल्म की रोशनी से नवाजा जाए। इल्म की अहमियत के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का बुनियादी इल्म हर मुसलमान मर्द औरत पर हासिल करना फ़र्ज़ करार दिया है, और ये इल्म दोनों किस्म के हुकूक गोया हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की हिफाजत का बाइस है। इरशाद नबी है, पैदाइश से लेकर मौत तक इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, खा तुम्हें चीन ही क्यों न जाना पड़े। तुम में से बेहतर वो है जो खुद कुरान मजीद का इल्म सीखे और दूसरों को सिखाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में हज़रत अरकम के घर में सहाबा की तालीम व तरबियत का बंदोबस्त किया था और ये इस्लाम की इब्तिदाई दरसगाह थी। मस्जिद नबी में सुफ़ा का क़याम। हिजरत मदीना के बाद मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साइबान बनवाया जिसे अरबी में चबूतरा या सुफ़ा कहते हैं, और यह दरस व तदरीस का मरकज़ था। यहाँ पर सहाबा की तालीम व तरबियत की जाती थी और मुअल्लिम सहाबा भी तलबा को तालीम दिया करते थे, और इन्हीं तरबियत याफ्ता असहाब सुफ़ा में से इन इलाकों में मुअल्लिम बनाकर भेजे जाते जो इलाके दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मफ्तूहा इलाकों में फैल गए और वहाँ दर्स के हल्के कायम किए। मस्जिद नबी मुसलमानों की दर्स व तदरीस का अहम मरकज़ बन चुकी थी और यहाँ आपने लाखों सहाबा को तालीम व तरबियत से नवाजा। मुअल्लिम का किरदार यह है कि वह अपने तहजीबी विरसा को नई नस्ल तक मुंतकिल करने में अहम किरदार का मालिक है। उस्ताद अपने किरदार से शागिर्दों के सामने अमली नमूना पेश करता है और तलबा की अक्सरियत इसकी नकल करती है या कम अज़ कम इससे मुतासिर होकर उस जैसा किरदार अपनाने की कोशिश करती है। हल्का है दर्स। मस्जिद नबी के जो सहाबा मफ्तूहा इलाकों में तशरीफ़ ले गए और वहाँ उन्होंने तालीम के लिए दरसी हल्के कायम किए, उनमें से कूफा और बसरा में दरसी हल्के जो हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत अबू ज़र और हज़रत अबू हुरैरा शामिल हैं। जूँ जूँ तमदनी ज़रूरियात बढ़ती गईं, ज़रूरियात ज़िंदगी वुसअत पकड़ गईं, तो मसाजिद जो अब तक तालीम व तरबियत में दर्सगाह और मकतब के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी नाकाफ़ी समझी जाने लगीं। अब मकतब, मदरसे, दारुल उलूम और जामियात बनना शुरू हो गईं। बाद अज़ा बगदाद के दौर का मशहूर मदरसा जो बाद में अजीम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया, अपने बानी निज़ामुल मलिक तूसी के नाम से मौसूम रहा। इस तरह उंदलुस में उम्मियों ने करतबा और गरनाता की यूनिवर्सिटियाँ कायम की। मुसलमानों ने फ़लसफ़ा और साइंस में अहम खिदमात अंजाम दी और उनकी लिखी जाने वाली कुतुब उंदलुस के रास्ते यूरोप की जामियात में निसाब के तौर पर पढ़ाई जाती रहीं। इस तरह आज जो कौम इल्म के मैदान में पीछे होगी वो दुनिया में अपनी मंजिल पाने में पीछे रह जाएगी, कदम कदम पर नाकामियों से दो चार होगी। आज की हुकूमतें अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा तालीमी ज़रूरियात पूरा करने के लिए खर्च करती हैं ताकि कौम के अफराद मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें।